सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है बहुत ही ईजी है, आपको खाली समझना है। जैसे हमारे पास पहला वाला क्वेश्चन दिया है, समीकरण 2x - y बराबर 12 ना 4 भिन्न उकेलो मेड़वो। जो देखो मेरी बात सीधा सीधा अब समझना कि हमें कोई भी 4 निकाल लेनी है। एग्जैक्ट जो आंसर में दिया है वैसा नहीं निकालना है। अगर आप निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छे तरीके से समझना है तो आप कोई भी कीमत रख सकते हो। बस समझना किस प्रकार से, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है, ठीक है। चैप्टर हमारा कौन सा है? 4 है, चैप्टर 4। सो ध्यान में समझना, यहाँ पे लिखा है कि समीकरण 2x - y बराबर 12, ठीक है। मैं यहाँ पे समीकरण लिख देता हूँ, 2x - y बराबर 12। अब इसमें कोई 4 निकालनी है तो पहले समझना, अगर मैं यहाँ पे x और y की कीमत, देखो y की कीमत 0 लेता हूँ, y की कीमत 0 हो जाएगी तो ये साइन पूरा हट जाएगा और ये 2 से 6 बार में 12 कट जाएगा। तो y की कीमत 0 ली तो हमें 6 बार में मतलब 6x मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरा भी निकाल लेते हैं। इस बार मैं क्या करता हूँ, y की कीमत 2 लेता हूँ, तो ये माइनस का 2 है। मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा, 2x - y बराबर 12। देखो पहले शॉर्टकट में समझना, तो एग्जाम क्या है, आपको एग्जाम में क्या है, कम टाइम में कम कंज्यूम टाइम में ना कंप्लीट हो जाएगा आपको। कैसे? देखो आप माइनस की जगह 2 रखोगे तो माइनस का 2 आप उधर ले जाओगे, प्लस का 2 हो जाएगा, जोड़ोगे तो 14 हो जाएगा, और 2 के पहाड़े में 14 आता है हमारे पास 7 बार में। हमने क्या किया, यहाँ पे y की कीमत को 2 लिया और 14 यहाँ पे मिला, और 2 से 2 के पहाड़े में 14 7 बार में आता है, ठीक है। अब मैं चीज कैलकुलेशन करके बताता हूँ। देखो हमने क्या किया, y की कीमत -2 रखी, मतलब 2 रखी, तो 2x - 2 बराबर 12। 2 को उधर ले जाओ तो 2x बराबर 12 प्लस 2, तो 2x बराबर ये हो जाएगा 14 और 2 सत्ते 14। तो हमने क्या किया, y की कीमत रखी 2 और हमें x मिल गया x मिल गया हमारा 7, ठीक है। तो वही देखो, x की कीमत पहले रखते हैं तो पहले x 7 आ गई, y की कीमत बाद में रखते हैं तो 2 बाद में आ गया। इस तरीके से आपको शॉर्ट में निकालना है। अगर आपको दिखाना तो दिखा सकते हो, वैसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन, 2 मार्क्स में तो आपको इसी प्रकार से सॉल्यूशन करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये बाई चांस एमसीक्यू में आता है तो आपको इस तरीके से शॉर्ट में कर लेना है। तीसरे की बात करता हूँ, तो तीसरे में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अच्छा वो तो 4 निकालने, कोई भी, चलो कोई भी निकालते हैं, तो यहाँ पे -4 रखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या किया हमने, समझो मुझे चारों बताने पड़ेंगे इस हिसाब से, तो चलो अब समझो कि ये दूसरा है हमारे पास, ठीक है। पहला आपको आ जाएगा अगर इसी तरीके से ट्राई करोगे तो। चलो मैं तीसरा ट्राई करता हूँ। तो तीसरे में क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 की कीमत रख देता हूँ, 4, ठीक है। तो हमने क्या किया, y की कीमत रखी 4, चलो कीमत रखते हैं, तो 2x - 4 बराबर 12, -4 उधर ले जाओ तो 2x बराबर 12 प्लस का 4 हो जाएगा, एंड 2x बराबर हो जाएगा ये 16। 2 के पहाड़े में 16 8 बार में आते हैं, तो जो x की कीमत आएगी वो 8 आएगी, ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ पे x बराबर 8, मतलब हमने रखा 8 मिला हमें x की कीमत, और y की कीमत मिली हमें 4। इसी तरीके से कोई भी एक और अनदर वैल्यू रख दो। समझो इस बार मैं कुछ और लिख देता हूँ, यहाँ पे चौथा यहाँ पे निकाल देता हूँ, चौथा। तो चौथे में मैं y बराबर 6 रख देता हूँ, 6, ठीक है। चलो 6 से निकालते हैं, सो 2x - 6 बराबर 12। सो 2x बराबर, देखो -6 उधर जाएगा और जुड़ जाएगा तो वो 18 हो जाएगा, और 2 के पहाड़े में 18 9 बार में आता है, तो जो x की कीमत मिली वो हमें मिली कितना, 9, ठीक है। ये हमें 9 मिली, तो x की कीमत पहले रखते हैं, तो 9 और यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है। इस तरीके से आपको कोई भी 4 आंसर निकाल लेने हैं, ठीक है। जस्ट मतलब कंफ्यूजन नहीं रखनी है, आप कोई भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन में देखो ऐसा तो बोले नहीं कि ये रख के निकालो वो रख के निकालो, उसमें ये बोला है कि 4 उकेलो मेड़वो, मतलब 4 तो बताना है आपको सॉल्यूशन कम से कम। चले तो मैं सिर्फ करता हूँ, बढ़ता हूँ आगे की तरफ। ओके चलिए, तो हम बात बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 हमारे पास कहाँ है, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। हमारा पहला कंप्लीट हो गया, सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में लिखा है हमारे पास समीकरण x + y बराबर 7 ना 4 भिन्न उकेलो मेड़ो। सेम क्वेश्चन दिया है जैसे पहले दिया था, चलिए तो हम कर लेते हैं। तो दूसरे में क्या लिखा है हमारे पास, क्वेश्चन है x + y बराबर 7। चलो हम पहले को मानते हैं। समझो हमने क्या किया, x को माना 2 माना, ठीक है। x को हमने 2 माना, x को 2 माना, चलो अब 2 माना हमने, तो इसको इस तरीके से भी रख लेते हैं, x बराबर 2 मान लिया। कैलकुलेशन निकालते हैं, तो यहाँ पे 2 + y बराबर 7, 2 उधर ले जाओ तो y बराबर 7 माइनस का 2 हो जाएगा, तो जो y की कीमत आ जाएगी वो कितनी आएगी, 5। y की कीमत 5 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो y आया कितना है, 5,
5। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो x, y बराबर, तो हमारे पास x की कीमत क्या थी 2 और y क्या मिला हमें 5। ये आपका पहला निकल गया। सेकंड की बात करेंगे तो इसी तरीके से सेकंड निकाल लेते हैं। तो हम इस बार x बराबर 1 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन मत रखना फिर से। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा 1 + y बराबर 7। 1 को उधर ले जाते हैं तो y बराबर हमारे पास 7 माइनस का 1 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो y की कीमत 6 मिल गई हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 6। ठीक है, अब 6 मिल गई तो इसी तरीके से यहाँ पे भी शो कर देंगे, मेंशन कर देंगे कि x, y बराबर x की कीमत हमारे पास 1 रखी हमने, तो y मिल गया हमें 6, हमारा आंसर। ठीक है, x 1 रखी और 6 मिल गया। अब हमारे पास पहला दूसरा आ गया, इसी तरीके से हम तीसरा भी निकाल लेते हैं। तीसरे में क्या दिया हमारे पास, तीसरे में ओके, क्वेश्चन तो वही है हमारे पास। चलो, तो तीसरे में वही करना है, इस बार हम कुछ रखते हैं अलग, x बराबर 3 रख लेते इस बार। 3 रख के निकालते हैं, तो 3 + y बराबर 7। 3 को उधर भेज देते हैं, तो y बराबर 7 माइनस 3, तो y की कीमत मिल जाएगी हमें 4। ठीक है, y की कीमत 4 मिल गई, तो y बराबर लिख देते हैं यहाँ पे 4, और यहाँ पे कॉमा x, y बराबर x की कीमत क्या रखी है हमने 3 और y मिल गया हमें 4। लो, हमें ये तीसरा मिल गया। इसी तरीके से चौथा और निकाल दो, हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो चौथे में कुछ और रख लेते हैं, चलो 5 रख लेते हैं। तो x बराबर रखा हमने 5, कैलकुलेशन निकालते हैं, तो 5 + y बराबर आएगा 7। ठीक है, 5 उधर पहुंचा दो, तो y बराबर 7 माइनस 5, तो y की कीमत हमें मिल जाएगी 2। अब हमें y की कीमत 2 मिल गई। एक बार फिर से बता दो कि x, y बराबर x की कीमत क्या हमारे पास 5, तो y की हमारे पास 2y। बस इसी तरीके से हमें 4 कोई भी बता देने हैं। ठीक है, कोई भी 4। ठीक है, सो क्लियर हो गया हो। बढ़ते हम आगे की तरफ। चलो, आई होप क्लियर ही हो गया हो। ठीक है, बात करते हैं तीसरे वाले की। तो तीसरे वाले में क्या लिखा है, सुरेख समीकरण 2x + cy બરાબર 8 માં c ની કિંમત કઈ કિંમત માટે x અને y નો ઉકેલ સમાન મળે। ठीक है, तो सबसे पहले समझना तीसरे में क्या दिया है, एक समीकरण दिया है, सुरेख समीकरण આપેલ છે અને ક્વેશ્ચન છે 2x + cy बराबर 8। अब मुझे c की कीमत निकालनी है और c की कीमत ऐसी मिलनी चाहिए जो x और y के लिए समान हो। ठीक है, तो यहाँ पे x और y के लिए समान हो तो हम क्या करेंगे, c निकालेंगे। तो पहले 2x को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे cy बराबर 8 माइनस 2x हो जाएगा। अब c चाहिए हमें, तो y को नीचे ले जाएंगे, तो c बराबर आएगा हमारे पास 8 माइनस 2x बटे में आ जाएगा y। अब c बराबर, देखो यहाँ पे दोनों के लिए समान बोला है, x और y के लिए समान बोला है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो x बराबर y के लिए बोल रहे हैं हमें, तो मैं क्या करूंगा, y की जगह x पुट कर सकता हूँ, तो लिखूंगा 8 माइनस 2x बटे x, जो कि हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और मेरे ख्याल से ये वैसे गलत ही है, आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का आंसर ये दिया है आपके असाइनमेंट में, बाकी आंसर मेरे हिसाब से तो यही आएगा। ठीक है, चलिए, बाकी क्वेश्चन में ये कंडीशन थी तो उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन बनेगी हमारे पास, ये क्वेश्चन बनेगा, ये आंसर बनेगा। बात कर लेते हैं चौथे की सीधा। चौथे में दिया है जो x बराबर 3 અને y बराबर 4 એ સમીકરણ 3y બરાબર ax + 7 નો એક ઉકેલ હોય તો એની કિંમત શોધો। जो हमारी बात समझो, अपना पास इक्वेशन में क्या दिया है, x बराबर 3 दिया है और y बराबर दिया है 4। कीमत रख लेते हैं, तो 3y बराबर ax प्लस का 7। ओके, तो ax को हम आगे ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3y बराबर हम आगे ले रहे हैं, तो माइनस ax बराबर आएगा हमारे पास 7। अब सिर्फ हमारे पास जो x और y की कीमत है उसे पुट कर लेते हैं डायरेक्टली। तो देखो हमारे पास 3, जो y की कीमत है वो है 4, माइनस x की कीमत क्या दी है हमारे पास 3 और बराबर आ जाएगा 7। ठीक है, बराबर 7 आ गया। और यहाँ पे एक चीज और है, 2 मिनट मैं इसे एक बार दोबारा सॉल्व करता हूँ। एग्जैक्ट ना, गलत कुछ नहीं है, सब सही है, लेकिन मैं सबको थोड़ा इजी तरीके से बताता हूँ आपको। वापस से देखो, वापस से क्वेश्चन लिखता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन दिया है 3y बराबर ax प्लस का 7। ओके, आपके पास 2 से 3 तरीके होते हैं सॉल्व करने के, जो मैं बता रहा हूँ तो वो भी तरीका था, लेकिन उसमें क्या थोड़ा मजा नहीं आ रही थी। देखो
मैं क्या करता हूँ, सारी कीमत को पहले इधर उठा लाता हूँ, तो हमारे पास होगा 3y माइनस का ax, और ये प्लस की कीमत भी आएगी तो माइनस का 7 और बराबर रहेगा 0। अब कीमत रखो, फटाक से आंसर आ जाएगा। देखो 3y है तो 3y है, 3y की कीमत क्या दी है हमारे पास 4 माइनस a और x की कीमत दी है 3 और माइनस का 7 बराबर आएगा 0। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, हमारे पास 3 से 4 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 माइनस a से 3 का होगा तो 3a और माइनस का 7 है तो माइनस का 7 यहाँ पे करते हैं, बराबर आएगा 0। 7 और 12, देखो ये 12 प्लस का है और 7 माइनस का है, तो घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 5, तो माइनस का 3a बराबर आएगा 5। सॉरी इधर ही हमारे पास, पहले तो यहाँ पे जस्ट वेट, तो माइनस का 3a यहाँ पे प्लस का 5 आएगा और बराबर आएगा 0। ठीक है, ये प्लस 5 उधर जाने देते हैं, तो माइनस का 3a बराबर माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस से प्लस का माइनस से कट जाएगा और 3 बटे में आएगा, तो a बराबर जो कीमत आएगी वो आएगी 5/3। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर निकाल लेना है। एग्जैक्ट है ना, आप उस समय निकालते हैं ना इसी तरीके से, तब भी आपका आंसर आता। ठीक है, तो एग्जैक्ट कई सारी मेथड होती है, मतलब आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो, आपका ए तो कंफर्म मिल ही जाना है। ठीक है, एक बार हम आंसर चेक करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पद गया है, एक बार हम देख लेते हैं। ए की कीमत 5/3, ए की कीमत 5/3। ओके, हमारा परफेक्ट है, पहला भी आंसर परफेक्ट, सेकंड भी, थर्ड भी और फोर्थ भी। ठीक है, तो एग्जैक्ट ये जो फर्स्ट और सेकंड है ना, वहां पे आप मैचिंग मत करना, नहीं तो आप खुद गलत हो जाओगे और नेक्स्ट टाइम फिर गलतियां करोगे। अब देखो हम 5 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं सीधा। 5 वाले क्वेश्चन में दिया है x बराबर 2 और y बराबर 5, x बराबर 2 और y बराबर 5। आगे लिखा है 5x प्लस 2y बराबर k, नो एक उकेल हुए तो k की कीमत सोचो। जो अपने पास इक्वेशन दिया है 5x प्लस 2y बराबर k, सीधा क्वेश्चन में इक्वेशन मतलब वैल्यू रखते हैं, तो 5x की कीमत 2 है प्लस 2 और y की कीमत 5 है, बराबर आएगा k। तो देखो 2 से 5 का गुणा होगा तो हमारे पास आएगा 10, प्लस यहाँ पे भी होगा तो 10 बराबर k। तो अब देखो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 20 बराबर k, मतलब इसे लिख सकते हैं k बराबर 20। तो हमारे पास जो k की कीमत आई वो आई 20। आंसर चेक करते हैं, k बराबर 20 परफेक्ट आंसर है। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आ रहे हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में दिया है 1/6x माइनस 1/4y माइनस 3 बराबर 0। अरे सॉरी, ये आंसर देख रहा हूँ मैं, आंसर यहाँ पे मैं थोड़ा इसे नीचे कर लेता हूँ। ओके, चलिए तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया है। ठीक है, 6 में क्या दिया है 1/6x बराबर 1/4y प्लस 3 द्विचल सुरेख समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 તરીકે દર્શાવવા અને તે કિસ્સામાં a b અને c ની કિંમત શોધો। बहुत इजी। जो सबसे पहले हमारे पास क्या है ना, ये जो एक सुरेख समीकरण दिया ना, ये सुरेख समीकरण ये वाला, ये हमारे पास देखो सारे के सारे जो है ना 0 से पहले पद है, सारे के सारे जो पद है ना वो 0 से पहले है, तो इसमें भी हम सेम काम करने वाले हैं पहले। तो छठे वाले हमारे पास क्वेश्चन दिया है 1/6x અને दिया है बराबर 1/4y और प्लस का दिया है 3। सारी की सारी कीमत को इधर ले लो पहले, तो 1/6x ये कीमत प्लस की आगे आएगी तो 1/4y हो जाएगा, और ये भी कीमत आएगी तो माइनस का 3 हो जाएगा और बराबर बचेगा 0। अब हमारे पास जो सुरेख समीकरण है ना वो दिया है, देखो ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये हमारे पास सुरेख समीकरण दिया है। अब देखो इसी के आधार पर हम आंसर निकालेंगे। देखो x की जगह पे x है तो a की कीमत सीधी हो जाएगी हमारे पास 1/6, a की निकल आई, b की निकालेंगे तो b बराबर होगा माइनस का 1/4। याद रखना हमारे पास जो सुरेख समीकरण है वो प्लस का है और कीमत माइनस में, तो माइनस में एडॉप्ट करनी पड़ेगी आपको, और c की कीमत हो जाएगी c बराबर माइनस का 3। ठीक है, सो यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर। अब देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर परफेक्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में दिया है 4x बराबर 5y बराबर प्लस 2 द्विचल सुरेख समीकरण प्रमाणित स्वरूपમાં લખતા અને a પ્લસ b પ્લસ c ની કિંમત કેટલી થાય। तो जो हमारी बात सामने सबसे पहले क्या है, हमारे पास सुरेख समीकरण में हम ऐसे रखेंगे तो सारी की सारी कीमत को पहले इक्वल के इधर लेके आएंगे, मतलब LHS में बोल सकते हैं। तो लिखेंगे 4x बराबर 5y प्लस का 2, सारी कीमत इधर ले लो, तो 4x ये प्लस 5, देखो प्लस का 5y है
आगे लोगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 5y और माइनस का 2 बराबर हो जाएगा 0। अब कीमत में लिखते हैं तो हमारे पास ax प्लस by प्लस c बराबर 0। जो ये हमारे पास सुरेख समीकरण है, कीमत निकालते हैं। देखो a की कीमत क्या हो जाएगी 4, अब आपको क्लियर हो गया होगा a की कीमत 4 कैसे आई। b की कीमत आएगी सीधे माइनस की 5 और c की कीमत आएगी माइनस की 2। ठीक है, तो हमने ये तो abc की कीमत निकाली, जो आपको पता होगा कि किस प्रकार से मैंने कीमत निकाली है। अब हमारे पास क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी थी, a प्लस बी प्लस सी निकालो। तो लिखेंगे हम a प्लस बी प्लस सी, जो a की कीमत 4 प्लस और b की कीमत -5 और प्लस c की कीमत -2। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें 4 यहाँ प्लस माइनस -5 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस -2 हो जाएगा। ये 5 और 2 पहले जोड़ देते हैं तो 4 माइनस का 7 हो जाएगा। ऐसे हमारे पास 7 में से अगर 4 घटाएंगे ना तो माइनस का 3 आएगा। माइनस का 3 किस हिसाब से आया, देखो बड़ी कीमत प्लस माइनस की है तो आंसर माइनस में आएगा और छोटी कीमत प्लस की है तो वो तो घट ही जाएगी। तो 7 में से 4 गया बचा 3, बड़ी कीमत माइनस की तो आंसर भी माइनस में। तो हमारे पास माइनस का 3 आया क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो -3, तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की कीमत यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी प्लस सी, इनकी जो कीमत है वो आई है हमारे पास -3। ठीक है, जो कि आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते एक लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। देखो मैं थोड़ा ना फास्टली इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज क्या है, जो वीडियो ना लेंथी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि मैं 4K पे शूट कर रहा हूँ एज ए फ़ोन से, और मेरे फ़ोन का स्टोरेज जल्दी फुल हो जाता है। तो आप समझना, अगर आपको तब भी दिक्कत हो रही है ना समझने में तो मैं एडजस्ट कर लूँगा। आप थोड़ा सा स्लो बोलूँगा और वीडियो लेंथी में मतलब पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि किस प्रकार से इसे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सो आप बताते रहना, एज ए कमेंट करोगे तो मुझे आइडिया होगा कि आपको खबर पड़ रही है नहीं पड़ रही है वो सारी चीज़ें, तो आप कमेंट करके बता देना एग्जैक्ट। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में दिया है, जस्ट वेट, 8 में क्या दिया है, हाँ y बराबर 4x माइनस 1 द्विजल सुरेख समीकरण ने प्रमाणित स्वरूप में लगता a प्लस बी माइनस 2c बतनी कीमत कितनी है। जो हमारे पास हम लोग सबसे पहले 8वां क्वेश्चन दिया है। 8वें क्वेश्चन में समीकरण क्या दिया है, y बराबर 4x माइनस 1। ठीक है, y बराबर 4x माइनस 1। अब द्विचल देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे अरेंज करेंगे, मतलब सारी कीमत को इक्वल के इधर लेके जाएंगे। तो मुझे इक्वल के इधर ले जाने से अच्छा है इक्वल के इधर लेके आओ, क्योंकि हमारे पास पहली कीमत प्लस की होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इधर लेके आऊंगा तो हमारे पास हो जाएगा y माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर आएगा 0। ठीक है, तो हम इसे अरेंज कर लेंगे तो माइनस का 4x प्लस का y और प्लस का 1 बराबर आएगा 0। तो देखो a की कीमत हमारे पास क्या हो जाएगी, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। हम अरेंज करते हैं, पहले a की कीमत क्या है, माइनस का 4 है और b की कीमत 1 और c की कीमत भी 1 है। ठीक है, हमने क्या किया, a की कीमत, b की कीमत और c की कीमत निकाली। कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन में दिया हमारे पास a प्लस बी माइनस 2c है, 2c, हाँ परफेक्ट है। चलो कंडीशन में कीमत रखते हैं हमारे पास, तो कीमत रखी तो a की कीमत माइनस का 4 प्लस b की कीमत हमारे पास 1 है माइनस 2 और c की कीमत दी है प्लस का 1। अब माइनस 4 प्लस 1, यहाँ देखो माइनस का इधर करेंगे तो माइनस की रहेगा, 2 1 का 2, ये दोनों हमारे पास माइनस में है तो एज इट माइनस का 6 हो जाएगा और प्लस का 1 बचेगा। घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 5। ठीक है, सो कंडीशन में हम डायरेक्टली बता देंगे, लिखेंगे a प्लस बी माइनस का 2c बराबर आंसर आया माइनस का 5। ठीक है, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। सो आई होप आपको दोनों चैप्टर का प्रॉपर तरीके से आंसर मालूम पड़ गया हो। ठीक है, किस प्रकार से मैंने सेक्शन बी में चैप्टर नंबर 4 का आंसर निकाला। ठीक है, बढ़ते हम आगे की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।